Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. क्योंकि जब हम लोग आपके आने से पहले हम लोग ने शो 10-12 मिनट लेट शुरू किया, ड्राई रन कर रहे थे, ये रूम ठंडा AF था। मैं चारों मिनट हाय हाय क्या यहाँ मिसाइल मार दी क्या मैंने? अबे लाइट देख के ड्रोन आ रहा है यार। वो बंदे पे मत भटको, अभी मत भटको। जाएंगे हम लोग उस पे भी जाएंगे बाद में, बट ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों कि अभी ये सब जो भी हुआ था, तो मुझे तो लग रहा था कि हम लोग वॉर फ्रंट पे तो जीत रहे थे, वो लोग मीम में जीत रहे थे। और एज अ सिविलियन मैंने तो अपनी लड़ाई मीम में ही लड़ी उनसे। मतलब इतने फनी फनी मीम बनाए उन लोगों ने कि मुझे लगा कि अगर बाय चांस हमारे डिफेंस वाले पढ़ ले, उनका मन ही ना करे रॉकेट मारने का। आपको पता है वो लोग क्या क्या मीम, वो लोग मीम भेज रहे हैं कि अगर इंडिया वालों टैंक ला रहे हो यूसुफ रोड से लाना, यूनिवर्सिटी रोड पे जाम लगा। यार ये सब बातें हो रही है यार। और इस सब के बीच में ना मैं आपको बताता हूँ, जो चीज मुझे सही लगी थी वो ये हुआ था कि मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, 1.0 वर्जन हुआ इसका, तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि लाइक मतलब आई एम प्राउड ऑफ आवर डिफेंस पर्सनल, कि उन्होंने जाके एटलीस्ट लाइक यू नो वी रिटेलिएटेड। भाई उस पे पाकिस्तान से मुझे जितनी गालियां पड़ी, काय बात की। अब मुझे किसी चीज में प्राउड, उस पे गाली खा लूं मैं, और उस पे भी गाली मैं आपको एकदम अनफिल्टर बता रहा हूँ, उस पे गाली लिख लिख के भेज रहे कि आज रात ऑपरेशन स्वागरात हुआ। और अब देखना कैसे बहन जो मैंने बहुत सहजता से रिप्लाई किया, मैंने कहा पहली बात ये सब उस तरफ होता है, हमारे यहाँ रिश्तों के मायने हैं और हम उन्हीं दायरों में रहना चाहते हैं। और दूसरी बात मेरे को बुरा इस बात का लगा कि बहन जो मैं उनसे सुनूंगा, वो उनका बनता है किसी भी मैटर में बोलना। मतलब जो देश, अगर एकदम टेक्निकली मैं बात करूं, मैं बस ये सोचते हुए आ रहा था, आप टेक्निकली सोचें, जो देश सिर्फ इसलिए बना क्योंकि अंग्रेजों से एक रात पहले निकल गया, प्री इजैकुलेशन वाला देश है। अगर 14 ना होती हम ही होते। और मेरा सारा पॉइंट ये, जब मैं उनकी कंट्री को बिल्कुल, मैं तो अपनी कंट्री की तारीफ करी ना कि आई एम प्राउड ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, उसमें तुम्हें क्या फालतू बोला। और पहली बात मैं किसी के मुंह क्यों लगूं, उनमें से किसी के मुंह क्यों लगूं, हमारे पास तो काम है करने के लिए, हमें तो काम करके पैसा मंगाना, हम थोड़ी लोन ले सकते हैं। मैं उस देश के मुंह लगूं जिनको मिसाइलें छोड़ने की बजाय ट्वीट छोड़ने का मन कर रहा है। मैं उनके मुंह लगूं जिनके टोटल क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली की सेंचुरी से कम है। आप समझ लो, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं, जितना चावल वहां बनता नहीं है उतना हमारे यहाँ दुल्हन मजे में उड़ा देती है। मैं बिल्कुल खोरा नहीं बोलना चाहता, वो गालियां खा के तो मुझे बहुत बुरा लगा यार कि हम एक तो मतलब अपने देश में प्राउड भी नहीं हो सकते। और उसपे ना मुझे लाइक फाइनली एक चीज समझ में आई, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, उससे आई थिंक ये एनालॉजी मैंने खुद को दी, पहले मुझे सेंसिबल लगी इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो इसको हम एक फादर सन रिलेशनशिप की तरह समझेंगे। अरे बाप बेटी कहानी समझ आएगा आप लोगों। कैसे होता है, बाप एक बच्चा पैदा करता है, उसके बाद वो हर चीज का ख्याल रखता है कि बच्चा सही से बड़ा हो, एट टाइम्स उसको खाना भी दे देता है, पानी भी दे देता है, ठीक है, और उसका टेक केयर करता है कि मतलब उल्टी सीधी अनशन चीजों में ना पड़ जाए। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है वो होता है उद्दंड, वो बनाता है अनशंड फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स उसको उंगल करते हैं बाप को तंग कर। तो एज अ फादर का क्या काम होता है, आप पहले तो ऐसे शैतानी नादानी मान के इग्नोर करते हो, कोई बात नहीं, फिर आप बातचीत के लेवल पे लाके समझाने की कोशिश करते हो कि बेटे ये सब गलत होता है, ये सब ना करें आप, लेकिन बच्चा नहीं सुधरता। फिर आप पनिशमेंट के लिए कभी खाना रोक लेते हो, कभी पानी रोक लेते हो,
कभी कभी आपको गुस्सा आता है तो आप एक आधा लाफा मार, बट लेकिन फिर जब बच्चा बिल्कुल नहीं समझता तो फाइनली एक बाप को एक स्टेप लेना पड़ता है ना कि वो पब्लिकली जाके अपनी औलाद को ऐसा सबक सिखाता है कि उसके सारे दोस्त भी सुधर जाते हैं। इनके पापा तो तेज हैं। और यू नो लाइक जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू से राइट नाउ टू एवरीबॉडी हु इज प्रेजेंट हियर, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बहुत सारे देशों को ऐसा लगता होगा कि देखिए हमारी कंट्री में शायद यूनिटी नहीं है, और शायद हो सकता है एक हद तक वो कभी ना कभी प्रूव भी हो जाती है कि नॉर्थ में थोड़ा सा डिवाइड है, होगा मुझे नहीं पता, लाइक आई एम नॉट श्योर है या नहीं है, कि शायद ईस्ट इग्नोर फील करता है हम सबसे बिकॉज वो इतने कोने में है कि उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, या देयर इज अ वेरी विजिबल डिवाइड बिटवीन नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस की वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बट इस सब पे टू द वर्ल्ड लाइक यू नो टू ऑल द अदर कंट्रीज मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि गलती से भी अगर आपने हमारी धरती माँ पे कुछ भी मजे लेने की कोशिश करें, हम लोग आपस में अलग अलग होंगे लेकिन गांड 140 करोड़ मिलके मारेंगे।